स्टूडेंट्स, मैं राहुल सैनी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सैनी डिफेंस में। जैसे कि बाबू संघर्ष बैच चल रहा था, टॉपिक चल रहा था सेट थ्योरी, उसका एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, दूसरा लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। बाबू पहले तो हम इस लेक्चर का इंट्रो करते हैं। इसमें पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार। बाबू हालांकि अपने समुच्चय के जो प्रकार है वो नेक्स्ट लेवल की बात करूं, जैसे कॉलेज वगैरह की बात करूं तो बहुत सारे प्रकार होते हैं और अपनी एनसीईआरटी में दे रखे हैं। हम वही टाइप डिस्कस करेंगे जो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में बार बार पूछे जाते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो बाबू कुछ 5-7 मैंने लिखे हैं, एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। करते हैं रिक्त समुच्चय की। बाबू नाम से इसका काम का जिक्र होगा, नाम से इसके काम का क्या होगा? जिक्र होगा। बाबू रिक्त समुच्चय का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो बाबू? 0 हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो बाबू? 0 हो। जिसमें अवयव की संख्या 0 हो, उस समुच्चय को क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय। बाबू इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में नल सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं, और इसको हिंदी में एक और नाम देते हैं, रिक्त का मतलब खाली, खाली खाली जो भी है, खाली समुच्चय। ठीक है बाबू, चलो जी, आई होप ये चीजें क्या होगी क्लियर होगी। बाबू रिक्त समुच्चय का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा समुच्चय है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो? 0 हो। चलो जी, बात करेंगे एकल समुच्चय। मैंने कहा नाम से इनके काम का क्या होगा? जिक्र होगा। एक ऐसा समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो? 1 हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 1 हो, जिसमें अवयव की संख्या क्या हो बाबू? 1 हो, वो समुच्चय क्या कहलाएगा? एकल समुच्चय कहलाएगा। बाबू इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इंग्लिश में देखेगा, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो सकती है ना। चलो जी, सिंगलटन सेट क्या कहलाता है बाबू? एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या 1 हो। बाबू क्या लिखा हुआ है? परिमित समुच्चय, यानी कि फाइनाइट सेट, यानी कि बाबू एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की जो संख्या है वो क्या होगी बाबू? निश्चित होगी। यानी कि अवयव की संख्या क्या होगी? अवयव की संख्या निश्चित होगी। अवयव की संख्या बाबू, अवयव की संख्या क्या होगी सर? निश्चित होगी। उस समुच्चय को क्या कहेंगे सर? परिमित समुच्चय कहेंगे। मैं एक के क्या करूंगा? एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक तुम क्या करो? पेशेंस रखने की कोशिश करो। चलो जी, अब क्या लिखा हुआ है? अपरिमित समुच्चय। देखो बाबू परिमित क्या होता है? जिसके अवयव की संख्या क्या हो? निश्चित हो, या फिर इनके जिनके अवयव क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है। जिनके अवयव को क्या कर सकते हैं? हमें काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाबू? काउंट कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट यानी निश्चित समुच्चय। अनिश्चित का मतलब क्या हुआ? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? अनिश्चित हो। जिसमें अवयव की संख्या क्या बाबू? अनिश्चित हो। क्या हो? अनिश्चित हो, यानी कि नॉट फिक्स, जो संख्या फिक्स नहीं हो, या फिर क्या हो बाबू? एलिमेंट अनकाउंट हो। क्या हो? अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता हो, जिसको नहीं गिना जा सकता, जिसको नहीं गिना जा सकता, उसको क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय। क्या कहते हैं बाबू? अपरिमित समुच्चय। और वो ये जो 2 समुच्चय है ना, ये क्या है लाला? एयरफोर्स के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या लिखा है? समतुल्य। देखो बाबू अपने पास कोई भी 2 समुच्चय है, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 1, 2 और 3, बी मान लो मेरे पास आ गया ए, बी और सी। अब बताओ बाबू इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 3। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? अवयव की संख्या कितनी लाला? 3 है। सर एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या क्या हो? समान हो। जिसमें अवयव की संख्या क्या हो बाबू?
अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या समान हो, जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, क्या कहलाता है बाबू? सर समतुल्य समुच्चय कहलाता है। देखो बाबू, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समान समुच्चय। बाबू कोई भी दो समुच्चय, जैसे मान लो मेरे पास ए आ गया, ए बाबू कितना है? 1 2 और 3 आ गया। बाबू मेरे पास बी कितना आ गया? 3 1 2। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बाबू? 3 है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है। देखो बाबू, इसमें अवयवों की संख्या भी समान होगी और उसके थोबड़ी भी क्या होंगे? समान होंगे। यानी जो भी एलिमेंट होंगे ना वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। देखो इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें बाबू क्या है? 3 है। यानी कि इसमें अवयवों की संख्या समान, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या समान और प्लस में क्या? अव्यय समान। प्लस में क्या? अव्यय समान होंगे, जिसमें अवयव की संख्या भी समान होगी और अवयव भी क्या होंगे? समान होंगे। वो क्या कहलाएगा? समान समुच्चय। बाबू एक लिखा हुआ है, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाबू क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। जैसे बाबू मान लो अपने पास ये क्या है? आपका स्कूल है। क्या बाबू? स्कूल है। अच्छा जी सर, स्कूल है। अब बाबू स्कूल में 10th क्लास भी तो होती है। बिल्कुल होती है सर। सर 10th क्लास में 10 नहीं, स्कूल में 11th भी होगी, कहीं ना कहीं 12th भी होगी। बाबू ये वाले जो एलिमेंट है ना, ये वाले जो एलिमेंट है वो किसके अंदर है? यानी ये वाले जो बच्चे हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्कूल से। तो बाबू जो अपना जो स्कूल है वो क्या कहलाएगा? अपना सबसेट। सबसेट नहीं, सुपरसेट। क्या कहलाएगा बाबू? अपना सुपर सेट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? अपना सब सेट, यानी कि उप समुच्चय। यानी बाबू ये तो क्लास है, क्लास का मतलब ये क्या है? समुच्चय है। और इसके अंदर जो विद्यार्थी है वो क्या हो गए? अपने अवयव हो गए। तो ये जो स्टूडेंट है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्कूल से। कहने का मतलब है किसी भी समुच्चय के सभी एलिमेंट किसी समुच्चय में उपस्थित है, किसी समुच्चय के, यानी इनके जो अवयव है वो अगर इसके अंदर है तो ये क्या कहलाएंगे? उपसमुच्चय कहलाएंगे। किसके? स्कूल के। तो बाबू जैसे मान लो यहाँ पे आ गया मेरे पास 1 2 और 3। अब मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6। अब ए के सभी एलिमेंट किसके अंदर मिल रहे हैं? सर ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में है। इसका मतलब बाबू ए क्या है? उपसमुच्चय है। किसका उपसमुच्चय है? यानी किसके अंदर है? सर बी में है। तो बाबू क्या कहलाएगा? ए उपसमुच्चय कहलाएगा बी का। यानी ए उपसमुच्चय, ए उपसमुच्चय, उपसमुच्चय होगा किसका? बी का। ए उपसमुच्चय होगा बी का। आई होप बाबू अगर कोई बच्चा एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाबू कहने का मतलब ये जो लेक्चर आ रहे हैं धीरे धीरे बिल्कुल हम बेसिक से क्या करते हैं? चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सर इन क्वेश्चनों की जो प्रैक्टिस होगी वो भी बहुत जल्द क्या होने वाली है? स्टार्ट होने वाली है। उसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।